सुपरमैन को ज्यादातर टाइम एक इंडिस्ट्रक्टिबल बीइंग की तरह प्रेजेंट किया गया है, पर उसके भी वीकनेसेस हैं। मॉर्टलिटी सुपरमैन का एक रियलिटी है। हाँ, वो एक्सप्लोजन से या फिर गन फायर से तो मर नहीं सकता, पर क्रिप्टोनाइट, मैजिक और नेचर की कुछ डार्क फोर्स जैसे कि एंटी मॉनिटर या फिर डार्क साइड खुद सुपरमैन को टेक डाउन करने का पावर रखता है। अभी इससे वो पूरी तरीके से मरता तो नहीं है, पर डीसी यूनिवर्स में ऐसे भी कुछ बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जो सुपरमैन को सच में मारने का पावर रखते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है मर्डर मैन का। 1966 के सुपरमैन कॉमिक इशू 183 में सुपरमैन फर्स्ट टाइम मारा जाता है। गैलेक्सी प्राइवेटियर्स एक इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल गैंग जब सुपरमैन को मारने का ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तब उनमें से जूनल, जो मर्डर मैन के नाम से फेमस है, वो सुपरमैन के डमी को सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर पाता है, जिसके बाद उसे रियल सुपरमैन को टेक डाउन करने का परमिशन मिलता है। फिर वो रियल सुपरमैन को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है और फिर उसके डेड बॉडी को अपने होम प्लेनेट पर भी ले आता है ताकि वो इस शिकार को सेलिब्रेट कर सके। पर इस कहानी के फाइनल इशू में सुपरमैन फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन हाँ, हिस्ट्री में जूनल वो पहला कैरेक्टर बन जाता है जिसने मैन ऑफ स्टील को मारा था। डूम्सडे सुपरमैन का एक ऐसा इनफेमस विलन है जिसे देखकर लगता है कि उसका इकलौता मोटिव है सुपरमैन को खत्म करना। एक ऐसा पावरफुल बीइंग जो डेथ और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, और वो डीसी कॉमिक्स में मैन ऑफ स्टील स्लेयर के नाम से भी फेमस है। डूम्सडे डीसी यूनिवर्स के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से आता है जो सुपरमैन को टक्कर देने का और उसे मारने का पावर रखता है। 1992 के डेथ ऑफ सुपरमैन कॉमिक में हम लोगों को देखने मिलता है डूम्सडे का सबसे वायलेंट वर्जन, और फिर 1994 के हंटर स्लैश प्रे में डूम्सडे सुपरमैन को ऑलमोस्ट मार डालता है, और तब से ये डूम्सडे का लेगेसी बन जाता है। 2016 के डॉन ऑफ जस्टिस में हम लोगों को डूम्सडे का ओरिजिन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेक्स लूथर जनरल जॉड की डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वो बनता है डूम्सडे। फिल्म के आखिर में सुपरमैन और डूम्सडे एक दूसरे को मार डालते हैं, और ये स्टोरी लाइन हंटर स्लैश प्रे का एक रेफरेंस था। नंबर 5, अलेक्जेंडर लेक्स लूथर। लेक्स सुपरमैन का सबसे बड़ा आर्च नेमेसिस है, और इसे सिर्फ एक बार सुपरमैन को मारने का मौका मिला था, जिस मौके पर लेक्स चौका मारता है। डीसी ऑनलाइन गेम के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है एक ऑल्टरनेट रियलिटी, जहां पर जस्टिस लीग सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। कहानी में हम लोगों को दिखाया जाता है ब्लैक एडम, लैंटर्न और फ्लैश को मार चुका है, बैटमैन को जोकर ने मार दिया है, और लेक्स ने वंडर वुमन को मारकर उसके अंदर क्रिप्टोनाइट्स भर दिया है। ऐसे में एक फुली चार्ज्ड सुपरमैन अपने टीम को बचाने के लिए धरती पर आता है, जहाँ पर वो ब्लैक एडम को मार डालता है और फिर लेक्स की बॉडी आर्मर को डिस्ट्रॉय करके उसे फेंक देता है। सुपरमैन अभी वंडर वुमन के पास जाता है और फिर क्रिप्टोनाइट के असर से वो कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए लेक्स एक क्रिप्टोनाइट स्पीयर से सुपरमैन को मार डालता है। नंबर 5, सुपरबॉय प्राइम। 2006 के क्राइसिस इशू 7 में डीसी यूनिवर्स सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटल्स को विटनेस करता है, जहाँ पर यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉयड होते हैं, रियलिटीज बदल जाते हैं। ऐसे में शुरू होता है इस कॉमिक का स्टोरी, जहाँ पर एक कॉस्मिक स्केल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कई सारे अर्थ्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक सिंगल रियलिटी क्रिएट कर रहा होता है। ऐसे में सुपरबॉय प्राइम इस प्रोसेस के अगेंस्ट चला जाता है। वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है, और इसी रीजन से वो अपने यूनिवर्स वापस आता है ताकि वो अपने यूनिवर्स को फिर से रिस्टोर कर सके। पर अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट और वायलेंट बन जाता है, जिसके बाद उसका सामना होता है मेन डीसी यूनिवर्स के कार्ल एल और गोल्डन एज सुपरमैन के ओल्डर वर्जन से। इस फाइट के आखिर में सुपरबॉय प्राइम कार्ल एल को मार डालता है, और ये मल्टीवर्स का सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटल था। नंबर 3, एनर्जी सुपरमैन। फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन कॉमिक सुपरमैन का सबसे इमोशनल स्टोरी लाइन है। इस कहानी में बहुत सारे इवेंट्स दिखाए गए हैं, पर एक में जब डैनी स्वॉन को एक एनर्जी बोल्ट हिट करता है, तब वो बनता है एनर्जी सुपरमैन, जो अभी इस दुनिया में कार्ल एल को रिप्लेस करना चाहता है ताकि वो इस दुनिया का इकलौता सुपरमैन बन सके। अभी इस बैटल के आखिर में सुपरमैन एनर्जी सुपरमैन को डिफीट तो कर देता है, पर वो डैनी के बॉडी से निकला हुआ सोलर फ्लेयर सुपरमैन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो सुपरमैन के बॉडी में पॉइजन की तरह काम करता है, और आखिरकार सुपरमैन अपने फेट से मिलता है। नंबर 2, गॉग। विलियम मैथ्यू को जब एक मिस्टीरियस कॉस्मिक बीइंग क्विंटेसा अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चुनती है, तब वो बनता है गॉग, एक गॉड लाइक बीइंग जो दुनिया को रीशेप करने का पावर रखता है, पर इतना सारा पावर उसे करप्ट कर देता है, और आखिरकार वो बनता है एक इविल इंटेंशन वाला सुपर ह्यूमन जो सिर्फ अपने सुपीरियरिटी को प्रूव करने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो रियलिटी को मैनिपुलेट करता है, और फिर वो सुपरमैन के एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है। वो कई सारे ऑल्टरनेट टाइम में ट्रेवल करता है, कई सारे सुपरमैन्स को मारता है, और सुपरमैन को हर एक टाइमलाइन से खत्म करना उसका एक मिशन बन जाता है। फाइनली नंबर 1, बैटमैन। डीसी रीबर्थ ओवरवॉच डीसी यूनिवर्स के सबसे डार्केस्ट कहानियों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बैटमैन का सबसे डरावना सपना सच हो जाता है, जहाँ पर अर्थ 1 का सुपरमैन
लुइस लेन और कुछ मासूम इंसानों को मार डालता है। टेक्निकली वो दोस्त और दुश्मनों के बीच का डिफरेंस भूल जाता है। ऐसे में बैटमैन सुपरमैन को रोकने के लिए आगे आता है। वो एक क्रिप्टोनाइट स्पीयर से सुपरमैन को ऑलमोस्ट मार डालता है, पर सुपरमैन अभी भी जिंदा रहता है क्योंकि वो स्पीयर बस एक डिस्ट्रैक्शन था। इस दौरान बैटमैन खुद को डूम्सडे वायरस से इंजेक्ट करता है और फिर वो बनता है डूम्सडे का सबसे खतरनाक वर्जन, द डेविस्टेटर, जिसके बाद शुरू होता है सुपर पावर्स के बीच क्लैश। और इसी बैटल के आखिर में डेविस्टेटर अपने एक स्पाइक को सुपरमैन के चेस्ट में घुसा देता है और इसी से सुपरमैन का डेथ हो जाता है। तो ये वो बीइंग्स हैं जो सुपरमैन को मारने का दम रखते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।